करने वाली हूँ डॉक्टर सुमन के साथ, यानी कि 7:45 एक करिंग चाय पे आरजे मस्तानी ताने आपकी बात कराएगी डॉक्टर सुमन से। आप हमें फोन करिए 26525366 या फिर हमें ईमेल डालिए radiomast@gmail.com और हम आपके जो भी ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चलते रहते हैं उनका जवाब लेके आएंगे। आई वुड नॉट लाइक टू कॉल इट एन इशू बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स एन इशू एज लॉन्ग एज वी हैव द आंसर। Well, it's time to call Dr. Suman and chat with her. Let's see if she's there on air. Well. Hello, Dr. Suman. Hi. Welcome to Radio Mast. आप है आरजे मस्तानी तानिया के साथ एक करिंग चाय पे। स्वागत आपका। Thank you so much. Well, Dr. Suman, जैसा कि आप जानती हैं कि for me, women causes and women's subjects are very, very close to heart. And as I was telling my listeners, I would not like to call it a issue. And these are not issues that people have actually. उनके पास जब जवाब होते हैं तो ये सब चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं. Okay. So, Dr. Suman, today I want to talk about a very, very sensitive subject, which is commonly said as PMS. तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि मेडिकल टर्म्स में व्हाट डज पीएमएस स्टैंड फॉर? ओके, पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. ओके, तो प्री यानी कि पहले, ओके, मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड. ओके, तो पीरियड के पहले जो सिम्टम्स होते हैं लेडीज को, वो कलेक्टिवली उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं. और ये सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? ये सिम्टम्स अक्सर जैसे इसमें फिजिकल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स दोनों होते हैं. अभी फिजिकल सिम्टम्स होंगे जैसे कि पेट में थोड़ा भारीपन लगना, कमर में, नीचे पेट में, एब्डोमेन में, लेग्स में क्रैम्प्स आना, राइट, ब्रेस्ट में हेवीनेस लगना, टिंगलिंग होना, कुछ अजीब सा लगना, पेन जैसा होना. डाइजेशन पे भी कुछ फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? डाइजेशन पे किसी को बहुत गैस होने लगता है, पेट फूला फूला लगता है. ब्लोटिंग इज वेरी कॉमन. राइट. द सेकंड वेरी important aspect of this syndrome is the mood swings, और जो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, impatience हो जाता है कई बार जी. जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हो रहा है, हटाओ भगाओ, that kind of thing. जी. और कोई औरतें सुस्त हो जाती हैं, उनसे काम ही नहीं होता, they cannot get work done. करेक्ट. Sleep disturbances are common. किसी को बहुत नींद आती है, किसी को नींद ही नहीं आती. So डॉक्टर साहब, there is a medical background or a backup to it? मतलब there is a reason why this happens? ऐसे तो there is no exact reason. In fact, लोगों को इसका रीजन आज तक समझ में नहीं आया, but definitely there is a hormonal basis. जी. ये हार्मोन जो होते हैं ना, पीरियड्स के कुछ दिन पहले जब 14th डे ऑफ योर पीरियड के आसपास आपका एग उठता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं. जी जी जी. तो ओव्यूलेशन हमारे हार्मोन्स का पैटर्न चेंज हो जाता है. ओके. उसके वजह से ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, या उनमें फर्क आने की वजह से मूड चेंजेस और काफी सारे सिम्टम्स उसकी वजह से होते हैं. ओह, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. So now I would like to ask you, what are the clear do's and don'ts in these days, and how many days are these really? Is it like just those days when the menstrual cycle is on, or is it something more to it, like और भी दिन होते हैं? ये एक्चुअली किसी को मोस्ट ऑफ द टाइम ये अंदाजा एक वीक पहले शुरू हो जाता है. यानी आपके साइकिल से ठीक 7 दिन पहले? और ठीक 7 दिन पहले, बट यस, अंदाजा अप्रोक्सीमेटली 7 दिन पहले. But some of them suffer for 10 to 15 days as well. Oh, okay. And that can be really bad because it's like half your life gone in PMS. Yeah, actually, you're right. So अंदाजा समझो 6-7 days before the onset of your period आपके symptoms शुरू होते हैं. जी. And as soon as the period starts, the symptoms start resolving, और समझो 1 से 2 दिन में symptoms बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. So, Doctor, what are the do's and don'ts for a woman who's starting to PMS, and sometimes women don't even realize when they start having these symptoms? Yes, many of them don't even know. वो झगड़े करती रहेंगी, हस्बैंड भी परेशान होते रहेंगे, अब बाद में पता चलता है कि PMS था. इनफैक्ट मैं आपसे एक मतलब हंसी मजाक कहना चाहूंगी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन टेकिंग सम वेरी वेरी स्ट्रांग डिसीजंस इन दीज 4 days. मतलब वो सब तोड़ के और सब ब्रेकअप्स करके और बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी कॉन्वर्सेशंस करके और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं रूड कॉन्वर्सेशंस करके बहुत सारी चीजें खत्म कर देती है. एंड दे ऑलवेज से दैट इट वाज अ पीएमएस पीरियड दैट आई वाज गोइंग थ्रू. But that is true. It can be so bad. It can be very very bad. इसलिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. इसमें आप बोल रहे थे do's and don'ts. जी. The most important part of this management is stress management. Okay. आजकल जो लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है,
उसकी वजह से पीएमएस भी है, ये काफी इंक्रीज हो चुका है। अभी समझिए आपको इतना गुस्सा आता है तो यू हैव टू लर्न एंगर मैनेजमेंट, राइट, यू हैव टू लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग पे जाइए, अपना टाइम मैनेज कीजिए, अपने लिए इनफ टाइम निकालिए, रेस्ट लीजिए। द फील गुड फैक्टर हैज टू बी देयर इन योर लाइफ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको डाइट अपना मॉडिफाई कीजिए, आप मोर वेजिटेरियन फूड लीजिए, सॉल्ट, शुगर, स्पेशली रिफाइंड शुगर, इनको कट डाउन करना बहुत जरूरी है। ओके, एडिक्वेट रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव कैफीन नहीं होना चाहिए आपकी डाइट में, जैसे बहुत सारे चाय, बहुत सारी कॉफी, इन सब में, या कोला, कोल्ड ड्रिंक्स भी जो, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है, स्पेशली इन द पीरियड बिफोर द पीरियड। ओके। पर इन जनरल ऑल्सो सी, ये सब लास्ट मिनट पे करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। ओवरऑल आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। So, well, friends, this is a very, very good point. If you cut down on your sugar and salt and caffeine levels, तो आपकी बॉडी को जो है इतने ट्रिगर्स शायद कम होंगे। बट डॉक्टर सुमन, आपने नोटिस किया है कि हम लोग स्ट्रेस की बात कितनी मतलब आजकल आम तौर पे करते हैं। I feel, is it because women are working and they're always on their toes and running and multitasking? That is why they are so stressed? Yes, that is definitely one of the causes, especially for women. But I feel आजकल तो बच्चों को भी स्ट्रेस है, हस्बैंड को भी है, everybody is not realizing, सब पैसे के पीछे, लाइवलीहुड के पीछे, पता नहीं किस चीज। Yeah, I would agree with you. I'm very very happy that आप उसको address कर रही है, because actually everybody is over targeted themselves. Yes. And then they want to achieve it, and that actually takes a toll on them. Yes. So I think in that case, a method like yoga or a meditation would be an ideal solution to calm you down. Yes, absolutely, I agree. Okay, and now my favorite subject, in fact my favorite question, because मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, इनके जिनकी बीवियां, जिनकी गर्लफ्रेंड्स पीएमएस से गुजर रही होती है, एंड मोस्टली तो गर्ल्स डोंट इवन नो दैट दे आर गोइंग थ्रू द पीएमएस सिम्टम, बट द वर्स्ट केसेस द गाय डजंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज वो आदमी बेचारा जो है वो उसकी चपेट में आ जाता है, सो टू स्पीक, कि वो उससे लड़ भी लेंगी, उसे कुछ ऐसा बोल भी देंगी, उसे छोड़ भी देंगी, या फिर बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा उठा लेंगी, या फिर कहेंगी तुमने ये नहीं किया था, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। सो डॉक्टर साहब, ऐसे में आदमी बेचारे क्या करे? सबसे पहले तो आदमियों को पता होना चाहिए कि पीएमएस नाम की कोई चीज होती है। ओके, दे नीड टू बी एजुकेटेड कि भाई दिस इज व्हाट देयर वाइफ इज गोइंग थ्रू, तभी तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकेंगे ना, अदरवाइज ये वादा कि ये दे डोंट नो व्हाट इज हिट देम। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एजुकेट देम, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इस कंडीशन के बारे में। तो एक बार वो समझ गए कि ये पीएमएस क्या होती है, देन आई थिंक दे शुड बी वेरी सपोर्टिव, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड कि वो बहुत सफर कर रही है खुद से, उसमें खुद इतना परेशान है वो, कि हमें डेफिनेटली हेल्प करना चाहिए। आई सपोज दे शुड हेल्प आउट बाय बीइंग इमोशनली सपोर्टिव। आई एग्री विद यू। बाय हेल्पिंग आउट, जैसे अगर वो सपोज बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही है, हो नहीं रहा है, फिर रही है, तो हेल्प हर आउट, लेट मी हेल्प यू, फिजिकली हेल्प करो उनको। इन जनरल यू हैव, जब एक गुस्सा करे तो सामने वाले को थोड़ा शांत होना चाहिए, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड। कभी काउंसलिंग भी इन औरतों को जरूरत पड़ सकती है। जी जी, मैं वही अभी सोच रही थी कि अगर जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू रियली टेल अ मैन दैट somebody is going through a phase of PMS and आपको उसके साथ कोऑपरेट करना है, तो उनको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? what would be the right way to tell them that a woman is going through so much change, she needs to be understood better in simple words, without getting, हम टेक्निकल होने के बजाय अगर हम उनको हार्मोन्स बोलेंगे तो शायद उनके समझ में ना आए। But is there a simple way of telling a man that you know what I'm saying? Let me try. मैं उनसे शायद ये कहूंगी कि पीरियड के पहले इनके शरीर में और दिमाग में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ी डिप्रेस या डिपेंडेंट टाइप की हो जाती है। इन्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। ओके। तो ये खुद परेशान है, तो इनके आप परेशानी और बढ़ाइए मत, कम से कम इनको आप सपोर्ट करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है। एक चीज मैं कहूँ, कहना चाहूंगी बात, जी, ये मैंने एक चीज देखी है कि पीएमएस के ऊपर अक्सर लोग बहुत सारे जोक्स बनाते हैं, लॉट्स ऑफ जोक्स गोइंग अराउंड, स्पेशली विद फीमेल बॉसेस। एब्सोल्युटली, एंड मैड काउ डिजीज और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली शेमफुल, दिस इज समथिंग व्हिच रियली रियली वुमेन सफर फ्रॉम, एंड कम से कम तो इसका मजाक तो नहीं बना चाहिए। अभी आपस में बनाओ ठीक है, बट एटलीस्ट don't do that to your wife or to your sister or to your mother. I think I feel a little, men get a little insensitive because they are not experiencing something like that, so they don't realize that what is a woman actually going through.
Yes. And that is a blessing which even only woman has, that she goes through these changes and she's able to bear a child. And unfortunately, a man can't. So I don't think men have the right to even complain or make fun of a woman in that state. Yes, yes, absolutely. So okay, so great. This is like on a fun note, Doctor. Would you like to conclude this conversation in anything else that you want to tell us, or should we call it a day? I just want to add one thing. Yes. Nowadays, for patients, जिन औरतों को ये symptoms बहुत severe है ना, जी, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा there are आजकल कुछ टाइप की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई हैं जी, which also target PMS. okay. अगर आप उन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाएंगी तो आपके PMS के सिम्टम्स भी रिड्यूस हो सकते हैं. So please get in touch with your gynecologist. Yes, so दोस्तों, I would about to say the same thing, that please get in touch with your doctor and consult her and please take her advice and उनसे पूछिए कि what kind of medicine you should take or what kind of treatment or maybe some kind of a meditation only might help you. So what need is to speak to your doctor and be very, very honest with her and let her find the solutions for us. Well, Dr. Suman, you have been great. It's been wonderful talking to you. As you know, this is the first week of our year and I'm so happy to have you on air. Thank you so much. Alright, so till then, we will speak to you next week. Take care and speak to you then. Okay, bye. Bye-bye. मस्त का तड़का, नॉलेज भड़का.